चंदा चोरी पर अखिलेश ने बीजेपी को घेरा है। चढ़ावा चोरी की खबर दुनिया में फैल चुकी है। सनातनी बदनामी की वजह से शर्मसार हैं। संपूर्ण विश्व में सनातन समाज आक्रोशित है। भाजपाई अधर्मियों के कारण धर्म बदनाम हुआ है। तो अखिलेश यादव लगातार आपको बता दें कि पोस्ट करके निशाना साध रहे हैं और फिर से उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि ये भाजपाइयों ने सनातनी को यहां पर बदनाम किया है और ये जो खबर है अब पूरे विश्व में फैल चुका है। सवाल ये उठता है कि जिस तरह से एक के बाद एक देखिए खुलासे हो रहे हैं और आज एक अहम खुलासा हुआ है कि फर्जी रसीद तक कटवाए जाते थे और अखिलेश यादव ने आपको बता दें एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। तो राम मंदिर के नाम पर फर्जी रसीद बरामद हुआ है। आरोपियों की निशानदेही से रसीद बरामद किया गया। पुरानी फर्जी चंदे की रसीद बुक आपको बता दें कि जो हुई थी उसे बरामद कर लिया गया। व्यवस्था के बाद रसीद बंद चंदे की फर्जी रसीद भी काटते थे आरोपी और ये बड़ा खुलासा हुआ है। आप सोचिए कि अभी तो बस लोगों को यही जानकारी मिल रही थी कि चंदा चोरी हुई, लेकिन यहाँ बड़ा सवाल उठता है कि ये आप सोचिए कितना बड़ा स्कैम आप कह सकते हैं कि यहाँ पर फर्जी रसीद भी कटवाए जा रहे थे। आखिर यहाँ पर जो आम लोग हैं, राम के नाम से ही एक आस्था आता है और आस्था के साथ जितना बड़ा खिलवाड़ हुआ है, यही वजह है कि लगातार आपको बता दें विपक्ष से लेकर निशाना साध रही है। मेरे को कल ही जानकारी मिली है कि कोई मंदिर के बाहर कोई लोग कट्टे इत्यादि छपवाकर रसीद छपवाकर अवैध वसूली कर रहे हैं। तो जब ये मामला संज्ञान में आया है तो तुरंत हमने कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं, समिति भी गठित की है, जांच समिति भी गठित। अयोध्या से एक और अपडेट आपको दे दे। चंपत राय से मिले हैं गोविंद देवगिरी। तीर्थ क्षेत्र भवन में हुई दोनों की मुलाकात। इस्तीफा मंजूर होने के बाद दोनों की पहली बैठक हुई है। तो आपको बता दें ये अगर देखा जाए तो पहली बैठक हुई है, क्योंकि जिस तरह से लगातार विवाद चल रहा था और उस दिन जब अहम बैठक हुई थी चंपत राय उस बैठक में नहीं पहुंचे तो उनका इस्तीफा मंजूर हो चुका है और इसके बाद आपको बता दें कि ये पहली मुलाकात हुई है। अब सवाल ये उठता है कि इस मुलाकात के क्या मायने हैं। इस्तीफा मंजूर हुआ है, उसके बाद अगर देखा जाए तो ये पहली बैठक हुई है और लगातार आपको अपडेट बता रहे हैं। चंपत राय से मिले हैं गोविंद देवगिरी। लखनऊ से हमारे सहयोगी मानस श्रीवास्तव सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। मानस, देखिए जिस तरह से एक के बाद एक ऐसे खुलासे, अब तो ये देखिए फर्जी रसीद की जानकारी हुई है, अब आज मुलाकात करने पहुंचे हैं चंपत राय से। इन सब के क्या मायने समझे, क्या अपडेट, क्योंकि बड़ा सवाल ये उठता है कि देखिए बड़ा खिलवाड़ हुआ है लोगों के साथ, लोगों के आस्था के साथ। देखिए निश्चित तौर पर एक के बाद एक खुलासे होते चले जा रहे हैं और ये जो फर्जी रसीद मिली है ये राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ओरिजिनल रसीद नहीं बल्कि ये फर्जी रसीद है। अभी जब पुलिस ने रिमांड में लिया है तब ये खुलासा हुआ और ये पता चला है कि न केवल पैसों की चोरी की जाती थी जो चढ़ावे में पैसे आते थे, बल्कि चंदा देने के नाम पर भी जो भक्त आते थे उनसे रसीदें कटवाई जाती थी और उनके उस रसीद को देकर के भी पैसों का बड़ा खेल हुआ। इसकी भी पड़ताल अब की जा रही है। देखिए इसमें अब जांच में कई स्तर पे लोग शामिल हो चुके हैं। एसआईटी अपनी जांच कर रही है, उसमें तमाम खुलासे हो रहे हैं। अयोध्या की पुलिस अपनी जांच कर रही है जिसने रेवेन्यू विभाग के भी अधिकारियों को शामिल किया और इनकम टैक्स की भी मदद ली जा रही है। बहुत जल्दी ऐसी खबर है कि आप ईओडब्ल्यू की भी एंट्री देखेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुई। लेकिन इस बात की पुख्ता खबर है कि बहुत जल्दी ईओडब्ल्यू की भी एंट्री हो जाएगी। लेकिन इन सबके बीच जैसे जैसे पुलिस इन आरोपियों को अलग अलग रिमांड पे ले रही है, जेल में जाकर के पूछताछ कर रही है, तो बहुत सारी तथ्य सामने आ रहे हैं, कुछ और चीजें बरामद हो रही है। उसी के क्रम में ये एक फर्जी रसीद बुक बरामद हुई है। ऐसी और भी रसीद बुक्स हो सकती है जिनके जरिए आने वाले भक्तों से पैसा वसूला जाता हो चंदे के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर। इसका भी अब खुलासा हो रहा है। आने वाले वक्त में इसके बारे में भी मालूम पड़ेगा कि कितनी रकम जो है वो आम भक्तों से, श्रद्धालुओं से वसूली गई है। यानी तस्वीर बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से आस्था के नाम पर पैसों की लूट हुई है भगवान रामलला के मंदिर को आगे करके, ये अपने आप में बेहद चिंता का विषय है और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चूक जो साबित हो चुकी है। अब उसकी परतें खुलना शुरू हुई है। लेकिन आज गोपाल गिरी की जो चंपत राय से मुलाकात हुई है, इसको इस तरीके से समझा जाना चाहिए कि जब एसआईटी ने अपनी 9 पेज की रिपोर्ट दाखिल की उसमें कहीं भी चंपत राय के नाम का उल्लेख नहीं किया गया। लेकिन अब जबकि चीजें आईने की तरह साफ होती जा रही हैं, उस वक्त चंपत राय एक खत लिखते हैं एसआईटी को और उसमें सारा आरोप अनिल मिश्रा पर
सारा आरोप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों, उनके अधिकारियों पर मढ़ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि वो 2025 की उस व्यवस्था का हवाला दे रहे हैं कि गणना की जो प्रक्रिया उसको बदली गई, लेकिन उसमें उनके हस्ताक्षर नहीं किए गए, उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया। यानी वो ये बता रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ उससे वो अनभिज्ञ थे, उनकी सहमति नहीं थी। लेकिन सहमति ना होना अंजलि एक अलग बात है, लेकिन आप अगर अपनी आंखों के सामने कुछ गलत होते देख रहे हैं, आप ट्रस्ट के महासचिव हैं और आप खामोश हैं, तो इस खामोशी के भी क्या मायने हैं, यह अपने आप में दूसरा बहुत अहम सवाल हो जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी कई स्तर पर जांच चल रही, आने वाले वक्त में और भी खुलासे होंगे। ऐसा माना जा रहा है कि एसआईटी के इस खत के बाद, जिसमें साफ तौर पर पूरी व्यवस्था को दोषी ठहराया गया और कहीं ना कहीं देखिए कोषाध्यक्ष के तौर पर खुद गोविंद गिरी जी थे, इसलिए ये हो सकता है कि इस मुलाकात के बाद बंद कमरे में इस पर चर्चा हुई, उस खत पर चर्चा हुई है जो उन्होंने एसआईटी को लिखा है। तो आने वाले वक्त में और भी चीजों का खुलासा होगा, लेकिन आज चंपत राय की और गोपाल गिरी की जो मुलाकात हुई उसको बेहद अहम माना जा रहा है, खासतौर से तब जबकि कल रात ही एसआईटी को लिखा हुआ पत्र पूरे मीडिया में, सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है।